सब्सक्राइब करें फॉरएवर टेक यूट्यूब चैनल को लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स हासिल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम रोबिन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फॉरएवर टेक। तो दोस्तों आज बात करते हैं UVW जो कि कंप्रेसर्स पे लिखा होता है उसकी फुल फॉर्म पे कि ये फुल फॉर्म इसकी क्या है और ये इसका क्या मतलब होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपके बात करना चाहता हूं कि जो हमने पहला Q&A फर्स्ट पार्ट डाला है तो उस पर बहुत ज़्यादा दोस्तों ने कमेंट किया है कि आप जो इन्वर्टर और DC इन्वर्टर के बारे में बताएं कि ये दोनों में क्या फ़र्क होता है। तो बहुत जल्द वीडियो हम लेके आएंगे और उसके दरमियान डिफरेंस का आपको बताएंगे कि ये इस वजह से किस वजह से ये सारा डिफरेंस होता है। लेकिन इस वीडियो को भी पूरा देखें क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपके नॉलेज में इजाफा होगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं और ये UVW की फुल फॉर्म आपको बताते हैं। और दोस्तों अगर हम UVW की फुल फॉर्म आपको डायरेक्टली बता दें तो मेरे ख्याल से आपकी समझ में कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं आएगा और फिर से आप परेशान हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। इसलिए पहले हम आपको इसके कुछ मिसालें देंगे और उन मिसालों से आपको समझाएंगे कि UVW होता क्या है। और अब दोस्तों अगर हमने UVW को समझना है तो इसके लिए हमें समझना होगा इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन को। तो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन क्या है जी? तो जो इलेक्ट्रिक आपके घरों में आ रही होती है वो कहलाती है इलेक्ट्रिक। लेकिन ये ट्रांसमिशन क्या है? ट्रांसमिशन जिन जराए से इलेक्ट्रिक आपके घर तक, दफ्तर तक, ऑफिस तक पहुंच रही है उसको कहते हैं जी ट्रांसमिशन। मतलब कि जो केबल्स, जो खंभा, पोल यूज हो रहे हैं वो सारे ट्रांसमिशन में आते हैं। इसके बाद जो उनमें केबल्स यूज की जाती हैं उन केबल्स को कुछ नाम दिया जाता है। मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ जगहों पे कुछ नाम होते हैं। जैसा कि कुछ इलाकों में या कुछ मुल्कों में L1, L2, L3 का नाम दिया जाता है और कुछ इलाकों में, मुल्कों में SRT का नाम दिया जाता है। इसके बाद कुछ इलाकों में RYB के नाम से जाना जाता है। तो आपका भी ये एक्सपीरियंस हुआ होगा। और इसके बाद हम बात करेंगे जी इलेक्ट्रिक मोटर्स और कंप्रेसर्स के बारे में और ख़ास तौर पे हम बात करेंगे कि जिनमें 3 फेज़ जो DC कंप्रेसर्स मोटर्स हैं या फिर के 3 फेज़ AC मोटर्स कंप्रेसर्स हैं जिनमें 3 फेज़ वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है, उनकी बात करेंगे। तो जिन पे UVW ख़ास तौर पे इन्हीं किस्म के कंप्रेसर्स और मोटर पे लिखा जाता है। तो ये इन पे क्यों लिखा जाता है तो आज आपको ये क्लियर हो जाएगा भी। जिस तरह से जो हमने इससे पहले देखा इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन के बारे में कि जो वायर्स हैं उनको पहचानने के लिए L1, L2, L3, SRT और RYB का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से मोटर्स और कंप्रेसर्स जो 3 फेज़ DC हैं या AC हैं तो उनको पहचानने के लिए UVW का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमें पहचान रहे कि हम जो है वो जो मोटर के कनेक्शंस की बात कर रहे हैं। तो इस वजह से इसको UVW कहा जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसकी वजह क्या है। अब इस बात को मज़ीद समझने के लिए मैं आपको एक और मिसाल दूंगा कि मुझे एक कस्टमर की कॉल आती है और वो कहते हैं कि मेरे एयर कंडीशन में मसला है। तो उस हद तक तो वो ठीक है कि एयर कंडीशन में मसला है, लेकिन मैं जब कोई अपने शागिर्द को भेज देता हूँ वहाँ पे उसको चेक करने के लिए और वो चेक करने के बाद भी मुझे कहता है कि सर जी जो है वो एयर कंडीशनर में ही मसला है, तो क्या मुझे समझ आएगी? जब तक कि वो मुझे स्पेसिफिक वर्ड या स्पेसिफिक चीज़ का नाम नहीं बताएगा तब तक मैं नहीं समझ सकता। तो इसी वजह से उसको मुझे स्पेसिफिक चीज़ का नाम बताना पड़ेगा। यानी कि अगर ब्लोअर मोटर में मसला है तो ब्लोअर मोटर का नाम लेगा, अगर उसके कंप्रेसर में मसला है तो कंप्रेसर का नाम लेगा। तो तब मुझे समझ आएगी कि ये एयर कंडीशनर में जो उसका कंप्रेसर है वो ख़राब हो चुका है। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक और मोटर्स हैं उनमें डिफरेंस रखने के लिए ताकि बात को समझा जा सके और आसानी से एक दूसरे के साथ बातचीत की जा सके। यानी कि अगर कोई दूर खड़ा है और 2 बंदे बात कर रहे हैं तो वो दूर खड़ा बंदा भी समझ जाएगा कि ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं। अगर एक ही नाम होगा एयर कंडीशनर या L1, L2 या UVW तो कोई समझ नहीं आएगी कि ये बंदा किस चीज़ की बात कर रहा है। इसलिए इलेक्ट्रिक को L1, L2, L3 का नाम दिया गया है ताकि पता चले कि ये केबल्स इलेक्ट्रिक की केबल्स हैं। जबकि UVW का मतलब ये है कि ये मोटर कंप्रेसर के कनेक्शंस की बात हो रही है। तो इस तरह से फिर आसानी से हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हुए, एक दूसरे को लेटर लिखते हुए, एक दूसरे से बात करते हुए, एक दूसरे टेलीफोन पे बात करते हुए आसानी से हम समझ सकते हैं कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो इसलिए जो UVW है उसका किसी किस्म का कोई फुल फॉर्म नहीं होता
होता है, सिर्फ और सिर्फ UVW जो है वो लिखा जाता है पहचान के लिए, ताकि पहचान रहे कि हम कंप्रेसर के कनेक्शंस की बात कर रहे हैं या मोटर्स के कनेक्शंस की बात कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये इन्फॉर्मेशन भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी और आपने को आज कुछ सीखा होगा। तो यहाँ पे कमेंट और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो देखते रहिए फॉरएवर टेक।